जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल द्रवो जो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी रवि नगर कीजे सब काजा हृदय राग कोसलपुर राजा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण के अंतर्गत लंका कांड को प्रारंभ करेंगे और 25वें दिन का पाठ प्रारंभ करेंगे। इस पाठ में मंगलाचरण, नल नील द्वारा पुल बांधना, राम जी द्वारा श्री रामेश्वर की स्थापना, श्री राम जी का सेना सहित समुद्र पार उतरना, सुबेल पर्वत पर निवास, रावण की व्याकुलता, रावण को मंदोदरी का समझाना, रावण प्रहस्त संवाद, सुबेल पर श्री राम जी की झांकी और चंद्रोदय वर्णन, श्री राम जी के बाण से रावण के मुकुट छत्र आदि का गिरना, मंदोदरी का फिर रावण को समझाना और श्री राम की महिमा कहना, अंगद जी का लंका जाना और रावण की सभा में अंगद रावण संवाद, रावण को पुनः मंदोदरी का समझाना, अंगद राम संवाद, युद्ध आरंभ, माल्यवान का रावण को समझाना, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना आदि का विवरण है। आप सभी श्रद्धापूर्वक पाठ का श्रवण कीजिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति प्रदान कीजिए तथा श्री रामचरितमानस के मास पारायण का प्रत्येक दिन का पारायण YouTube पर अपलोड किया गया है। आपसे विनम्र आग्रह है कि YouTube पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन के पाठ का श्रवण करके आनंद प्राप्त करें। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। रामम कमारिसेलं भयबर्हणं कालमते भसितं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं मदितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवदनिरन्तं ब्रह्म वन्देकदेवं वन्देकदावदातं सरसिजनयनं देवमूर्तिरूपमम्। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी योगीश्वर, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे और देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जलवाले मेघ के समान सुंदर, श्याम कमल के नेत्र वाले, पृथ्वीपति राजा के रूप में परमदेव श्री राम जी का कि मैं वंदना करता हूँ। संखेद्वाभमतीव सुंदरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गासशाकप्रियं काशीशं कलितमस्सोदशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नैवेद्यं गिरिजापति गुणनिधि कंदर्पहं शंकरम्। शंकर और चंद्रमा की श्रीकांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघचरम के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले,
गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पवृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति सताम शंभुः केवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्यो असो संक्रह संतनोतु मे। जो सत्य पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ केवल्य मुक्ति तक ले डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार थे। लव निमेष परमानुजुग बरस कलप सरचंड भजासी न मनते ही राम को कालु जासु को दंड सियावर। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं लगता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहे, अब विलंब के ही काम करहु से तू उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तब सेतु नर चली भव सागर तरहि सिया। जय शरणम बोलो मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य के पूजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाए। यह लघु जलधि तरत गरिबारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी, सो से प्रथम पयो निवारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर के पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जल धारा, भरे बहोरी भयो तेहि खारा। सुनियति उकुति पवन सुत केली, हर से करी रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुनि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा का सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। दावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटब गिरन के जू था। सुनि कपि भालु चले करि हूहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पारते हुए बोले, अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाए। आन देहि नर नीलहि, रचहि सेतु बनाए सियावर। रामचंद्र भज जय शरणं, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्षों को खेत की तरह ही उखाड़ कर उखाड़ लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील ते देहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बिरति कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले,
परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करियहु इया शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। वह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं। शिवद्रोहि मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति यह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरकु महु बास सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम बोलो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनको शंकर जी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही है एवं जो शिव जी के द्रोही है, वो मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजी मम लोक सीधर लिहहि, जो गंगा जलु अनि चढ़ाई, सो साजूय मुक्ति नर पाही। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजी, से हई भगति मोरी, कही शंकर दे हई मम कृत से तुझो, दर्शन कर ही सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जमु भयउ उजागर, बुढ़हि आनहि बोरहि जेहि, भय उपल मोहित समतेहि। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान से तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले। महिमा यह न जल्दी कई करनी, पाहन गुण न कपिन कई करनी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण, और न वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पावान, ते मति मंद जो राम तजीव, जहि जाय प्रभु आन सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम बोलो, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चली से न कछु बरन न जाई, गर्ज ही मरकट भट समुदायी। नील नल ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निदान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गर्ज रहे। सेतु बंद ढिंग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर बृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंद के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकला। मकर
नकर नाना जस जाला सत जो जन तन परम विशाला अह से एक ते नहीं जे खाही एक कन के डर से पिडराही। बहुत तरह के मगर नाग घड़ियाल मत्स्य और सरफ थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उसको भी खा जाए, किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे। प्रभु ही बिलो कही तरही न टारे मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देख बारे मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो। सदा कटुक प्रभु आयुष पाई को कही सकल कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कर सकता। सेतु बंद भई भीर अति कपि नभ पंथ उडार। अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाहि सिया भर रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवन य मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उठने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पास जा रहे। अस कौतुक बिलो की दो भाई बिहस चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा कहीं न जाए कपि जूथ भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा की ना सकल कपि न कहु आयुष दीना। खाहु जाय फल मूल सुहाए सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रिछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी ऋतु उड़पुरित काल गति त्यागी। खाही मधुर फल बिटप हलावही लंका सन्मुख शिखर सलाव चलावही। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष रुत पूर्व समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जह कहु फिरत निशाचर पा वही घेरी सकल बहु नाच नचा। वही दस नहीं कोटि नासिका काना कही प्रभु सुज सुदेही तब जाना। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते। जिनकर नासा काम निपाता तिन रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारी दी वंदना दस मुख बोले उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दोनों मुखों से बोल उठा, 10 मुखों से बोलता। बांधो बन नीर निधि जलधि सिंधु बारी। सत्य तो ये निधि काम पति उदधि पयोधि नदीस सिया भर रामचंद्र बजय शरणम। बोलो मंगल भवन ये मंगल हार द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वन निधि लीला निधि जल्दी सिंधु बारिश तोय निधि कामपति उदधि पयोधि नदी को क्या सचमुच ही बांध दिया। निज विकल्पा विचारी बहोरी बिहसी गयहु ग्रह करी भय घोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो कौतुक ही पाथोदि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भाई को बुलाकर रावण महल को गया। तब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा दिया। कर गही पति ही भवन निज आनी। बोली परम मनोहर वाणी चरण नाई सिरु अंचुरु रोपा। सुनहु वचन प्रिय परिहरि कोपा। तब वो हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए।
नाथ बयरु की जेता ही सो, बुद्धि बल सकी जीत जाही सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु जो दिन कर ही जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिसमें बुद्धि और बल के द्वारा जीत सकें। आपने और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य। अति बल मधु के टब जही मारे, महावीर दत्त सूत संगारे। जही बाली बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हो हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और केटब दैत्य मारे और वाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्र और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए। पासु विरोधन कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी। राम ही सोपी जानकी माई, कमल पद सा माथ सुत कहु राज समर्पी। बन जाई भुजई रघुनाथ सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम गुरु मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागौ सन्मुख गए न खाई। चही करन सो सब करी बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहि असि नीति दशानंद, चौथे पन जाये ही नृपकानंद। तासु भजनु कजई तह भरता, जो करता पालक संभरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, बजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राज तज होई विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिरुपुर अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाए। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ बजहु रघुनाथ ही, अचल होऊ अहि वात सियावर। रामचंद्र बज जय मधु मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु ते पिया था भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वो दुष्ट उससे अपनी प्रभुता करने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जिते सकल दिगपाला। देव नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी पूजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदित ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उनकी एक भी बात न सुनी।
और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया। सभा आई मंत्री न देहि बूजा, करब कवन विधि रिपु से सूझ जूझा। कहस्य त्यों सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछ हो कहा। सभा में आकर न उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करहि विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री नमति अति थोरी सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ सदृढ़। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहि सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथनपुर आव एहि भांति। बारिद नागी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु शुभ गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाद कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुमरी सब काहू, जारत न गरु कसन धरी खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमति प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर चलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंदायहु लेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, वचन कहि सब गाल बुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा दिया और जो सेना सहित सुबेद पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे। तात वचन मम सुनु अति आदर, जन्नी मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहि, ऐसे नर निकाय जग अहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक है, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहई ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसी पठौ सुन नीति, सीता देई करो पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए। उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता जी को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर दी। नारी पाई फिर जाहि जो, तो मैं बढ़ाई ना लार। नाहित सन्मुख समर मही, तात करहि हटि मारी सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ सदर बिहारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाए तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सन्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुज सुजग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असी मति सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, रे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भयहु गमोही। सुनि पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कही वसन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया।
हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विबस कहु भेषज जैसे। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल पहुंचा। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखारा। बैठ जाए तेरी मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहां नाच गान का खड़ा लग जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया, किन्नर उसके गुण समूहों को गाने। बाजही ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। तात करताल पखावज मृदंग और वीणा बज रहे हैं, नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही है। सुनासीर सत सरिस सो, संतत करे विलास। परम प्रबल रिपुसीस पर, तदपि न सोचन त्रास। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेर सेल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उत्तन अति देखी, परम रम्यम सम शुभ्र विशेषी। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचिंज हाथ डसाए। तापर विचित मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभुकृत शीस कपीस उछंगा, वाम दहीन दिशि चाप निसंगा। दुहकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लखिताना। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव को की गोद में अपना पैर सिर रखते हैं। उनकी बाईं और धनुष तथा दाहिनी और तरक्कस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिनाना। प्रभु पासे लथी मन विरासत, कटी निसंग करवान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित है। एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य नर एहि ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलोकी प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सब ही देखौ शशि, मृगपति सरिस असंक। सियावर रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहते हैं, लो लगे चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतम कुंभ बिदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विधि करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथरे नभ मुक्ताहल तारा, निशी सुंदरी केर सिंगारा। अकह प्रभु सती बहु, में चकताई कहु काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के जाई। मारे हुराऊ शशि कह कोई, उर मह परि
श्यामला सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोहु कह जब विधि रति मुख की ना, सार भाग शिकर हरि दीना। छिद्र सुप्रगट इंदु उर माही, ते ही मग देखई नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की श्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती। प्रभु कह गरल बंधु अस केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह वंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जगाता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति विदुपुर बसती, सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में। पवन तनय के वसन सुनी, बीर से राम सुजान। दक्षिण दिशा अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गर्जन गण घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तहाँ दस कंदर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवणता टंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वह मानव बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु पुष्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संगाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान। छत्र मुकुट ताटक तब हते, एक ही बाण सबके देखते मही परे। मरमुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णपुर काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, और इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर, प्रवेशु आई निसंग। रावण सभा संग सब देखी रहा रस भंग सियावर। रामचंद्र बजय सर, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अधीर बिहारी। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा बचा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कांपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच ही सब निज हृदय मजारी, असगुन भयहु भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णकुट कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, दिहसी बहन कह जुमुति बनाई। सिरौ गिरे संतत समुना जाहि, मुकुट परे कस असगुन ताही।
सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर सुख होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अब सुकुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेहु, जब ते श्रवणपुर मही खसेहु। अपने अपने घर जाकर सो रही, डरने की कोई बात नहीं है। जब सब लोग सिर नवा कर घर गए, तब जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजरल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। कंत राम निरोध परिहरहु, जाने मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में झूठ अठ न पकड़े रही। विश्वरूप रघुवंश मणि, करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु सियावर। रामचंद्र बल जय शरण, बोलो मंगल भवने मंगलहारी। द्रवहु दशरथ जर बिहारी। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों को तरफ न करे। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रकुटि विलास भयंकर, काला नयन दिवाकर। नचगंध माला। पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भरकटी संचालन, मुखों का चलना है। सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह पाल। जासुग्रान असबीन कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण विषादस वेद बखामी, मारुत श्वास निगमन निजवामी। अश्वनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन के अपार निमेष पलक मारना और खेलना है। दसों दिशाएं कान है, वह वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी। अदर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनंद अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय सनीहा। लोभ जिनका अदर होठ है, यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, करु वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोमराज अष्टादश भारा, अस्ति सेल सरिता न सजारा। उदर उदधि उदगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है। पर्वत अस्थियां है, नदियां नरसों का जाल है। समुद्र पेट है और दरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना वहाँ हो क्या की। अहंकार शिव बुद्धि अज, मनुष्य चित्त महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु की चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुनु प्राणपति, प्रभु जन बैरु बिहाय। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवातन जाय सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगलहारी। द्रवहु दशरथ जर बिहारी। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिसे मेरा सुहाग न जाए। बीसा नारी वसन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्य सब कहई, अवगुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो, मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अमृत चपलता माया, भय विवेक असोच उदाया अदाया। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, छल, भय, डरपोकपन, अविवेक, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुना। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जानव प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कहो मोरी प्रभुताई।
हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे बस में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही। तब बत कही गुड मृग लोचनी, समुदित सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठय हो, पिह काल बस मति भ्रम भय हो। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंद, सहज असंत लंकापति सभा गयो पद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया, तो स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फुलई फरई न देत जलति सुधा बर सही जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरंची संसिया भर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु दशरथ बिहारी। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी देख फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागो रघुराई, पूछा मत सब शिव बुलाई, कहो वेगी का करही उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल से रघुनाथ जी जागे। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जाम बांधने से राम जी के चरणों में सिर नवा करता। सुनु सर्वज्ञ सकत उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्मो गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पठाए ही बाल कुमारा। हे सर्वज्ञ सब जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बाल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निदाना, बालित नय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तातन मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निदान से राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम वाले पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहु, परम चतुर में जानत अहु, काजु हमार तासुरित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण। प्रभु अज्ञाधरि शीस, चरण बंदी अंगद उठेऊ, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहु। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। श्यम सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दी, अस विचारी जुगराज तन, पुलकित हर्षित ही हो सियावर। रामचंद्र बल जय मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ बिहारी। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबही सिरुनाई। प्रभु प्रतापुर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवा कर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर वाले पुत्र स्वाभाविक ही मिलता है। पुर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई ये बेटा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि करुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। ते ही अंगद कहु लात उठाई, गही पद पटकेहु भूमि भवाई। निश्चर निकल देखी बटबारी, जहाँ तहाँ चले न सकही पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर बेपटका मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर
जहाँ तहाँ भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न बचा सके। एक एक सन मरमुन कहे समुचिता सुबद, चुप कपि रहे भयहु कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जहि जारी। एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं, रावण पुत्र की मृत्यु जानकर, और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही बानर फिर आ गया। अब दो कहा कर ही कर तारा, अति सबित सब कर ही विचारा, बिनु पूछे मृगु मगु देहि दिखाई, जेहि विलोक सुई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जैसे ही वे देखते हैं वहीं डर के सब मारे सुख जाता है। गये सवा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज सिहटवनी, इत उत चितौ धीर वीर बल पुंज सियावर, रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए, और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एक शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार, रावण ही जनावा, सुनत भी हसी बोला दस सीसा, आनहु बोले कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है। आयुष पाई दूत बहुधाए, कपि कुंज रही बोली ले आए, अंगद दीप दशानंद वैसे, सहित प्राण कंजल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों ने हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता जगुनाना, मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा कोई अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत ही लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदरों और खोहों के बराबर है। गये सभा मन नेकुन मूरा, बालित नय अति बल बांकूरा, उठे सभासद करी कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके और बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं, जिसके अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महू, पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमिरि मन, बैठे सभा सिरु नाय, सियावर रामचंद्र बज जय सर, मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु जो दशरथ अजर बिहारी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निसंग होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठे। कह दस कंठ कवंते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर, मम जनते तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयहु भाई। रावण ने कहा, रे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशवीर, मैं श्री रघुवीर जी का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुरस्तिकर नाती, शिव बिरंची पूजहु बहुभांति, बर पायहु कीनहु सब काजा, जितेहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पुत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपाला और सब राजाओं को तुमने जीत किया है। नृप अभिमान मोह बस की बा, हरि आनहु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद में या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित परी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। बसन कहो तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। बातों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर
आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणतपाल रघुवंश मनी त्राहि त्राहि अब मोह आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगी तो ही सियावर रामचंद्र बंजय शरणम बोलो मंगल भवन मंगल हारे द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्थ प्रार्थना करो। आर्थ प्रकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। वे कभी पोत बोल संभारी मूडन जान ही मोहि सुधारी कहो निज नाम जनक कर भाई के ही नाते मानिए निकाई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बाल कर बेटा तासो कबहु भई ही बेटा अंगद वचन सुनत सब जाना रहा बालिवा नर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर। अंगद तही बाली कर बालक उपजेहु बीस अनर कुल घालक गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नासक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कर रहा है। अब कहू कुशल बालिक अहे बिहसी बचन तब अंगद कहे तिन दस गए बाल पै जाए बूझेहु कुशल सखा उड़ाई। अब बाली की कुशल को बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, बस कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से पूछ लेता। राम विरोध कुशल जैसी होई सो सब तो ही सुनाए ही सोई सुन सठ भेद होई मन ताके श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी के विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको भी सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस अंधव बदिर न अस कहि नयन कान तब 20 सियावर रामचंद्र बंजय शरण मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। सत्य है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान। शिव बिरंची सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम कुल बोरा ऐसा ही शिव मति उर बिहरन तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया और ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी कहत दसानन नयन तरेरी खल तब कठिन बचन सब सहु नीति धर्म में जानत अहु। वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु सुनिकृत परप्रिय चोरी देखी नैन दूत रखवारी बुढ़ी न मरहु धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री को की चोरी की है और दूतों की रक्षा की बात तो अपने आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगिनी निहारी क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तब जग जागी पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनी जलपसी जड़ जंतु कपिशट बिलो की मम बाहु लोक पाल बल विपुल शशि ग्रसत हेतु सब राहु। रावण ने कहा, रे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं
तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बलरूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए लाहू। पुनि नभ सर मम कर निकर कमल निपर करि बाल सोबत भयहु मराल इव शंभु सहित के लास सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम रे कटक माज सुनु अंगदू सो सन बिरही कवन जो धावल तब प्रभु नारी बिरही बलहीना अनुज तास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बताया कौन योद्धा है जो मुझसे चित सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अति सोहु जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, रहा मेरा छोटा भाई विभीषण तो वह भी बड़ा डरपोक है, मंत्री जावान बहुत बूढ़ा है और अब लड़ाई में क्या चढ़ उद्दत हो सकता है। शिल्पी कर्म जान ही नर लीला हे कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगरु जेहि जारा सुनत वचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली को अंगद ने कहा, सत्य वचन कहूँ निशाचर नाहा साचहु की सकीन पुरदाहा रावण नगर अल्प कपि कहतहि सुनि अस वचन सत्य को कहहि। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर तुम्हें सत्य कौन? जो अति सुबट सराहेहु रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चलई बहुत सो वीरन होई पठवा कबरी बेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर रहा है वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला लड़का है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा। सत्य नगर कपि जारे बिनु प्रभु आय सुपाय फिर न गयो सुग्रीव पही तेहि भय रहा लुपाय। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है कि इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कही दस कंठ सब मोही न सुनि कछु हो कोय को न हमारे कटक अस तो सन लड़त सो जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे डरने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करई नीति अस्याह जे मृगपति बद मेडुकनी बद की कहे कोता। प्रीति और वेर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई ला कहे। यद्यपि लघुता राम कहू तो ही बदे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेहु रिपति प्रति उत्तर सड़ सिन्ह मनहु काटत भट दसी। वक्रोक्ति रूपी मंत्रधुन से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया और वीर रावण उन बाणों का मानो प्रत्युत्तर रूपी षंडसियों से निकाल रहा। हंसी बोले हु दस मोली तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपात पाले तासुहित करे उपाय अनेक सियावर रामचंद्र बन जय सर मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य की सो निज प्रभु का जा जहाँ तहाँ नाचई परिहरि राजा नाची कूदी करी लोग रिचाई पतिहित करे धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ
तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को ले जाकर मालिक का हित करता है। यह उसकी धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसन कहसी ही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटत करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जलीगटी बक बक पर काम ध्यान नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहक पाई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बंदसी सुत बुद्धि पुरजारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंसतः नष्ट करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर ने कीनी दिखाई। देखे वो आई जो कछु कभी श्वासा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार करके तस्वीर मैंने कुछ रक्षा की है। हनुमान जी ने तो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न चिढ़। जो असीमति पितु खाए की सा, कही अस वचन हसा दस सा। पित ही खाई खाते हुकुनि तो ही, अब ही समुझी पर आकस मोही। रावण बोला, रे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिताजी को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाल विमल जस भाजन जाने, हतहुन तो ही अदम अभिमानी। कहु रावण रावण जग जे केते, मैं निज श्रवण सुने सुत जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्बल वयस का पात्र, कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बल ही जितने एक गयो पताला, राखेहु बांधिसी सुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण जो बलि को जीतने में पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे गौशाला में बांध दिया। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जीव जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवंते आवा, सो पुलस्ति मुनि जाई छुड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बलि की को कांख। इन मोहु रावण ते कवन, सत्य बधई तजी माख सियावर। रामचंद्र विजय सर, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कोख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हरिगिरि जान जासु भुजलीला। जान उमापति जासु सुराई, पूज्य हुजेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, रे मूक सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी पूजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा कर मैंने पूजा था। श्री सरोज निज कर नहीं उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जान ही दिगपाला, सठ अजऊ जिनके उड़साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की। अरे मूर्ख, मेरी पूजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुप रहा। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भरे जाई बरी आई। जिनके दसत करात न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए।
जासु चलत डोलति इमि धरणी चटत मत गज जिमी लघु तरणी सोई रावण जग विदित प्रतापी सुनहि न श्रवण अलीक प्रतापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी पे चढ़ते समय। छोटी नाव में वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तुमने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेहि रावण कह लघु कहसी नर कर करिस बखान ले कपि बर खर बखल अब जाना तब ज्ञान सियावर रामचंद्र बल जय। बोलो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ बिहारी। उस महान प्रतापी और जगतपति रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान। सुनि अंगंद सकोप कह वाणी बोलु संभारी अदम अभिमानी सहस बाहु बुझ गहत अपाराध हन अनल सम जासु कुठारा। रावण के वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, रे नीच अभिमानी, संभाल कर सोच समझ कर बोल, जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार मन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परसु सागर खर धारा बुढ़े नृप अगणित बहुबारा पासु गर्व जही देखत भागा सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दसी से मनुष्य क्यों कहे। राम मनुज कसरे छठ बंगा धनवी कामो नदी पुनी गंगा पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा अन्नदान अरुरस तीरूखा। क्यों रे मूर्ख उद्दंड श्री रामचंद्र जी मनुष्य है, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है और अमृत क्या रस। बेनते खग अहि सहसानंद चिंतामणि मुनि उपल दसानंद सुनु मति मंद लोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अंगूठा। गरुड़ जी क्या पक्षी है, शेष जी क्या सर्प है, अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है, अरे ओ मूर्ख सुन बैकुंठ भी क्या लोक है और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों जैसा ही लाभ है। सेन सहित तब मानमथी बन उजारी पुरजार कसरे कट हनुमान कपी गयो तो तब सुत मारि सियावर रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवने मंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सेना समेत तेरा मान मत कर, अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर। सुन रावण परिहरि चतुराई बजहि न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल भय राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सख राखिन तोही। अरे रावण चतुराई कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता। अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सके। मूढ़ प्रथा जनी मारसी मगाला राम बैर अस कोय ही हाला। तब से लगे निकर कपिन के आगे परिहई धर्मी राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ गाल न मार डींग न हार। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़े। ते तब सिर कंदुक समनाना खेल हरि बालू कीस चौगाना। जब ही समर को पी रघुनायक छुटी है अति कराल बहुसायक। और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान चलेंगे। तब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत सिख बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चल ही अस गाल तुम्हारा अस विचारी बजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा जलत महानर जनु घटक परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकरार। मोर पराक्रम नहीं सुनहि जितेहु चराचर जार सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवने मंगल द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। वह बोला, रे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तुम्हें सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया।
सठ सागा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई, नागही अनेक बारी सा, सृन हुई ते सुन सब की सा। वे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर अब साहब राम ने समुद्र बांध दिया। बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसलिए तो वे सभी सूरवीर नहीं हो सकते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस बीरज पाए ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूर्यवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूर्य है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाए। दिग्पालन में नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जो पे समरस बढ़ता बनाता, पुनि पुनि कहसी जास गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण का था, तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीट पठवत के ही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हरि के मथन निरखु मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु ही सुदाहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते हुए लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन रावण सरिस, स्वकर को काटी देहि सीत, ऊने अनल अति हरस बहु, बार साखी को हीस सियावर, रामचंद्र बज जैस। बोलो मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। रावण के समान सूर्य कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी है। जगत बिले कहु जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बदवाची, हसे हु जान विधि गिरा असांची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँच कर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समुझि त्रास नहीं मोरे, लिखा विरंची जरठ अति घोरे, आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। इस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि धन से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तो लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल करता। कह अंगद सरद जग माही, लावत तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज स्वभाव, निज मुख निज मुन कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव है, तू अपने मुख से अपने गुण कभी नहीं। सिर अरुसेल कथाचित रही, ताते बार बिमते कही, सो बुझ बल राखे उर गाली, जितहु सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इसे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्र बाहु बलि और बाली को जीता था। सुनो मतिमंद देहि अब पूरा, काटे शीस के होए सूरा, इंद्र जाल कहु कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन अब बस कर, सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को भी नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता। जरहि पतंग मोह बस, भार बहि खर ब्रंद के नहीं, सुर कहा वही समुझि देखु मति मंद, सियावर रामचंद्र बज जैस। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोह बस आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे सूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल करही, सुनु मम वचन मान परिहरही, दस मुख में न बसी आयहु, अस विचारि रघुबीर पठायहु। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख,
मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा। बार बार अस कहे कृपाला, नहीं गजारी जसु बधेसु। श्रकाला मन महु समुझि वचन प्रभु केरे, सहेहु कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि चार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता, और एक मूर्ख प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे। नाहित करी मुख भंजन तोरा, ले जाते हुसी तही बर जोरा। जाने तब बल अदम सुरारी, सुने हरि आ नहीं पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अदम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने अभी जान लिया जब तू सेना में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। ते निशिचरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपमान ही डरहु, तही देखत अस कौतुक करहु। हे राक्षसों का राजा, तू राक्षसों का राजा बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा समाचार करूं कि तो ही पटकी महिषेन हती, चौपट करी तब गाऊ। तब जुबतिन समेत सठ, जनक सुतहि ले आ जाऊ। सियावर रामचंद्र बल जय, मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करो, तेरे गांव को चौपट नष्ट भट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, वही बर दे नहीं कछु मनुसाई। कोल काम पिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अदसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मेरे कुएं को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी। विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनुपोषक निंदक अब खानी। जीवन सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला और पराई निंदा करने वाला, और पाप की खान मान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अस विचारी कल बंदौन तो ही, अब जन शीस उपजावसी मोही। सुनि सकोप कह निश्चर ना था, अदर दस न दस मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुम्हें नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस रावण बातों से ओट काट कर क्रोधित होकर हाथ पलता हुआ बोला। रे कपि अदम मरन अब चहसी, छोटे वदन बात बड़ी कहसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न काके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात करता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन कह रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ ही नहीं। अगुण अमान जानिते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरु जुगति विरह, पुण्य बिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझ कर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता। जिनके बल कर गर्व तो ही, ऐसे मन अनेक। खाही निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समझ तदिकेक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते कीनि राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनहु दुकाना, होई पाप गोगात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है।
कटकटान कपि कुंजर बारी दुहु कुज दंड तमकी महिमारी दौलत धरनी सभासद खसे चले बाजी भय मारुत ग्रसे। वानर शेख अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, से बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग गिरत सवारी उठा दस कंदर भूतल परे मुकुट अति सुंदर कहो कसुते ही ले निज शीलनि संवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर रामचंद्र जी के पास आवत मुकुट देख कवि भागे दिन ही लूक परन विधि लागे की रावण करि कोप चलाए पुलिस चारी आवत अति भाए। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े भाई के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहु रूप कन असनी केतु नहीं राहु एक कीट दस कंदर केरे आवत बालित नए के पेरे। प्रभु उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है, न राहुई है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे। तर की पवन सुत कर गए आनि धरे प्रभु पास कौतुक देख ही बालु कपि दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। वृक्ष और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोपी दसानंद सब सन कहत निसाय धरहु कपि दही मारहु सुनी अंगद मुस्काई सियावर रामचंद्र बल जैस मंगल भवने मंगल हारे द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। एहि विधि देगी सुबट सब दावहु खाहु बालु कभी जहत पावहु मरकट ही न करहु मही जाई जियत धरहु तापस दो भाई। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं वृक्ष बांदरों को पाओ वहाँ खा डालो, पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते ही जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा गाल बजावत तो हिन राजा मरुगर क्वाटी निलत कुल गाते बल निजो की बिहरति नहीं छाती। रावण के यों कोप भरे वचन सुनकर तभी युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, मुझे गाल बजाते गाल नहीं आता है अति, अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा, मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रेत्रिय चोर कुमारक गामी खलमल राशि मंदमति कामी सन्यपात जलपसी दुर्बादा बयसी काल बस खलमनु ज्यादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया। या को बलू पानी को आगे बानर बालू चपेट निरागे राम मनुज बोलत अभिमानी गिरहिन तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते हो, अरे अभिमानी, तेरी जीवें नहीं गिर पड़ती। गिरह ही रसना संशय नाही सिरन समेत समर महिमा ही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीवें अकेले नहीं वरम सिरों के साथ रणभूमि में थी। सोनर क्यों दस कंद बाली बद्यो जही एक सर बीसहु लोचन अंध धिंग तब जन्म पुजाती जड़। हे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला हुआ मनुष्य कैसे है। अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित की प्यास त्रसित राम सायक निकर
तो ही ते ही त्रास कटु जलपक निश्चर अधम सियावर रामचंद्र बज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ दशरथ जल बिहारी। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यासे प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से अरे कड़वी बकवास करने वाले भी शासक मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बे लायक आयुष मोहिन दीन रघुनायक असली से होती दसहु मुख तोरी लंका गही समुद्र महबोरी। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंका मैं बानर फल खात न बारा आयुष दीन राम उदारा। तेरी लंका सुगर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान वश नीरस होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई मुठसी थई कहु बहुत जुटाई बाधिन कबहु गाल अजमारा मिली तब सिन में भय लवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोले अरे मूर्ख बहुत झूठ बोलता, तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा काल नहीं मारा, जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया। साचे हूँ मैं लवार भुज बीहा जो न उपारे हो तब दस जीहा समुझी राम प्रताप कभी कोपा सबा माजपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा रे 20 भुजा वाले भी तेरी 10 जीवें मैंने नहीं उखाड़ दी तो सचमुच में लवारी ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण को की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक जो मम चरण सकसी छठटारी फिरही राम सीता में हारी सुनो सुबट सब कह दल सीसा पद गई धरनी पसारो कीसा। और कहा रे मुझे यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी दौड़ जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर उठा दो। इंद्रजित आदिक बलवाना हरज उठे जहाँ तहाँ बटनाना झपट ही करी बल विपुल उपाय पद न डरे बैठे ही बनाई। इंद्रजीत मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे हुए पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुण्य उठी झपट ही सुर आ राती टले न की चरण यही भांति पुरुष कुछ होगी जी उड़गारी मोह बिटप नहीं सकही उपारी। काक भूषण जी कहते हैं वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सके। कोटि न मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाय झपट ही टले न कपि चरण पुनि बैठे सिरनाय। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हंसी तो उठे, वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता, तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपु मत भाग कोटि विप्रते संत कर मन जीत न त्याग सिया बरला। बलि जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवौ दशरथ जल बिहारी। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। कपि बल देगी सकल ही हारे उठा आप करिके पर चारे कहत चरण कह बाल कुमारा मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा, तब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा। तब बाली कुमार अंगद ने कहा मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सड़ जाई सुनत फिरा मन अति सकुचाई भयो तेज हत श्री सब गई मध्य दिवस जीवी सी सोहई। अरे मूर्ख तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सपचा कर लौट आया। उसकी सारी श्री जाती रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह में चंद्रमा दिखाई दिया। सिंहासन बैठे उसिर नाई मानव संपत्ति सकल गवाई जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख किमि अह विश्रामा।
वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जाग बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता। उमा राम के भ्रकुटी विलासा, हो विश्व मुनि पावहि नासा। तरनते कुलिस तरण करहि, तासु दूतपन कहु किसी डरहि। शिव जी कहते हैं, वहाँ जिस रामचंद्र जी के भ्रूविलास वहाँ के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उन्हीं के दूत का प्रण का हो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानता ही कालु निराना। रिपुमदमति प्रभु सुजस सुनाई, यह कही चलो बाल इंद्र बजाई। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के करों को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयस सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतो न खेत खेदाई खेदाई, तेही अब ही का करो बढ़ाई। प्रथम ही तासु तनय कभी मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेल कर न मारूं तब तक, अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो जातुदान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस पैसे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बलित नये बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि वाले पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल पड़ा है। सांझ जान सिकंदर, भवन गयो बिदथाय। मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए सियावर। रामचंद्र बजय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रवौध दशरथ बिहारी। संध्या हो गई जानकर दशमी विलपता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझा कर फिर कहा, कांत समझी मन तज हुकुमी, कुमति ही सोहन समर तुम्ही रघुपति। रामानुज रघु देख देख खचाई, सो नहीं घर नागे असी मनुसाही। हे कांत, मन में समझ कर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांग सके, ऐसा तो आपका पुष्पत्व है। ये तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के यह कामा। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनकी दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांग कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी वो लंका में दुर्बल चला है। रखवारे हित विपिन उजारा, देखत ते ही असते ही मारा। जारी सकल पुर किन्हें निचारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अक्षोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया। अब पति वर्षा गाल जनि मारहु, मोर कहा कस हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुलित बल जानहु। अब हे स्वामी झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डिंग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीला राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, जासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारिच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित सरदार जागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तब संग्राम जीते बिनताही। सुरपति सुत जानई बस थोड़ा, राखा जियत आँखी कही फोड़ा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपर्णखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली,
तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदी विराद खर दुसन ही लीला हत्यो कबंद बाली एक सर मारियो ते ही जानहु दस कंद सियावर रामचंद्र बज जय मंगल भवन मंगल हारी द्रौपदी दशरथ अजर बिहारी। जिन्होंने विराद और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जही जगन्नाथ बंधायो हेला उतरे प्रभु दल सहित सुरेला कारुणिक दिन कर कुल केतु दूत पठाई तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना से सुबेर पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजे। सभा माज जही तब बलमत था करी बरूथ महु मृगपति जत था अंगद हनुमत अंचर जाके रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन भिन कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु मुदा मान ममता मद बहु अहि कंत कृत लाम विरोधा काल दिवस मन उपजन बोधा। हे पति उन्हें बार बार मन से कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड नहीं काहु न मारा धरे धरम बल बुद्धि विचारा निकट काल जही आवत साई ते ही ब्रह्म होई तुम्हारी नाही। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उन्हें आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुईसुत मरे दहेहु पुर आजहु पुर की कृपा सिंधु रघुनाथ बजी नाथ विमल लेहु चंद्र बज जय शरणम बुलो मंगल भवने मंगल हारे बिहार। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ तो हुआ। हे प्रीतम, अब भी इस फूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर हिम्मत नारी वचन सुनी किसी का समाना सभा गयो कुटी होत बिहाना बैठ जाय सिंहासन फूली अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान में भूल कर सिंहासन पर जा गए। यहाँ राम अंगद ही बुलावा आई चरण पंकज सिरुनावा अति साध आदर समीप बैठारी बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेर पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठा कर करके शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस कर बालिक नय कौतुक अति मोही तात सत्य कहु पूछो तो ही रावण जात धान कुल टीका भुजबल अतुल जात जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में खास पास मुकुट तुम चारी चलाए कहो तात कवनी विधि पाए सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न होई धूप गुण जारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उसको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए मैं वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरुदंड विभेदा नृपसे नाथ कर वेदा नीति धर्म के चरण दुआए अस दिए जाने नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दससी ते ही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के मत से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुर्था श्रवण सुनी बिहसे राम दुदार समाचार सुनी सब कहे गढ़ के
बाल कुमार सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ बिहारी। अंगद की परम चतुरतापूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले की लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बांके चारि दुआरा के विधि लागे करो विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तो श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उस पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस रिछेस विभीषण सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार तिन मंत्र गढ़ावा चारि अनेक विकटुक बनावा। तब वानरराज सुग्रीव पक्ष बृहस्पति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति की ने जो तप सकल बोली तब लीने प्रभु प्रताप कई सब समझाए। सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथायोग जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सभी युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरिन सिर ना वही कही गई शिखर वीर सब दा वही। गर्ज ही तर्ज ही भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब दौड़ते हैं। कौशलराज रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्गति लंका प्रभु प्रताप कभी चले असंका। घटा टोप करी सहुनि सिगेरी मुख ही निशान बजावहि भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं में घेर कर ले मुंह से ही डंके और बड़ी बजाने। जय ति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। गर्जे सिंह नाद कपी बालु महाबल सीव सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी दशरथ। महान बल की सीमा में बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल बारी सुना दशानंद अति अहंकारी। देखो बन रह गे हिताई बिहसी निशाचर से न बलाई। लंका में बड़ी भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की हिताई को देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कि इस काल के पेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। असकई 68 कीना ग्रह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए मेरे राक्षस भी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अठास किया। यह बड़े जोर से ठहाका मार कर हंसा। सुबट सकल चारे हु दिश जाहु। धरी धीर भालू की सब खाहु। उमा रावण ही अस अभिमाना जिमि चिटब खग सुप्त उताना। और बोला, हे वीरों सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रिक्ष बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिट्टी हरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को सांप देता। चले निशाचर आयुष मांगी गही कर भिंडी पाल बर। सांगी तोमर मुद्र परशु प्रचंडा। शुल्क सान परिधि खंडा। आज्ञा मांग कर और हाथों में उत्तम भिंडीपाल सांगी बरसी तोमर मुद्दर प्रचंड। फिर हर से सूल दुधारी तलवार परिधि और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस जिमि अरुणो लब निकर निहारी। दावही सठ कग मास हारी। चौच भंग दुखति नहीं न सूजा। विविधाए मनुजाद अभूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर तलगने से
भी चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं छूता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस लौटे। नाना युद्ध सर चाप दर जातु दान बलबीर, कोटे कंगूरनी चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। सियावर रामचंद्र वजय शरणम, बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर ही सोहई कैसे, मेरु के संगति जन्नु घन हृदय से। बाज ही ढोल निशान जुझारू, सुनी धुनि होई बटनी मन चाहू। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल लगे हो। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं में के मन में लड़ने का चाव होता है। बाज ही भेड़ी नफीरी अपारा, सुनि कादर उर्जा ही दरारा। देखी न जाई कपिन के ठड्डा, अति विशाल तनु भालू सुबट्टा। अगणित नफीली और भैरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के छठ समूह को धावही गनहीन अवगट घाटा, पर्वत पोरी करही गति बाटा। कट कटाही कोटि न बट गर्जी, दसन होठ काट ही अति तरजी। देखा कि वे इस बादल दौड़ते हैं, उच्चट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को खोदकर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कट कटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते। उतरावन इतराम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। निश्चर धिगर समूह रहा वही, कुदी दरही कभी फेरी चला वही। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। वानर कूद कर उसे पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं को की ओर चलाते हैं। दारी कुदर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। जपटहि चरण गही, पटकी मही बजी चलत बहुरी प्रचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न, जहाँ तहाँ राम जसु गायत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं।